ओम शांति। आज का विषय है श्रेष्ठ जीवन, तपस्वी जीवन। तो आज हम इस पे गहराई से चिंतन करेंगे कि तपस्या क्या है, क्योंकि आप सभी योग तपस्या की भट्टी में आए हैं और हम सभी का लक्ष्य इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में है अपने विक्रम विनाश करना। जो 63 जन्मों में जाने अनजाने हमसे देहाभिमान के वश, 5 विकारों के वश हमने जो भी पाप कर्म हो गए हैं, उनसे मुक्ति मिले, उनसे मुक्त होकर के भस्म करके उन विकारों को हम अपने मुक्ति और जीवन मुक्ति और साथ साथ खजाने भी जमा करने। तो उसके लिए हमें तपस्या, योग तपस्या की आवश्यकता है। हमें निरंतर योगी और निरंतर तपस्वी जीवन हमारा हो। आज उसी पे हम चिंतन करेंगे। चलिए, इसके पहले में हम शुरू करें। एक मिनट के लिए हम सभी इस देह और देह की दुनिया से अपनी मन बुद्धि को समेट लीजिए। इस देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट अशरीरी आत्मा बन परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। ओम शांति। योग, पहले हम योग शब्द को समझें। योग या मेडिटेशन क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन। कनेक्शन किस चीज से? कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य से जुड़ना ही योग है। अब सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य की 2 विशेषताएं होती हैं। पहला सत्य की विशेषता है, पहली विशेषता है सत्य एटर्नल होता है, शाश्वत होता है, अविनाशी होता है, सदा होता है, जन्म मरण से परे होता है। सत्य का ना जन्म होता है ना मरण होता है। सत्य जो होता है वो सदा अपरिवर्तनशील। दूसरी विशेषता, सत्य अपरिवर्तनशील है, सत्य कभी बदलता नहीं है। तो 4 सत्य हैं जिससे जुड़ने को हम योग कहते हैं या मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। पहला सत्य कौन सा है? कौन सा है? हमारा सत्य कौन सा है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो शाश्वत है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता है, जो सदा है? क्या है बताइए? देह का जन्म मरण होता है, नाम मान शन का जन्म मरण होता है, राइट? आज हम बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, अपना रोल बदल सकते हैं, पोस्ट बदल सकते हैं, है ना? नहीं बदल सकते हैं। किंतु क्या नहीं बदल सकते? आत्मा नहीं बदल सकते। हम आत्मा बदल सकते हैं अपने, क्योंकि जब तक हम हैं और आत्मा 5वें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है तो बच्चा माँ के पेट में घूमने लगता है। और जिस दिन माँ कहती है ना कि हाँ बच्चा, और बच्चे की अचानक मूवमेंट रुक जाए तो कहते हैं बच्चा शायद मर गया है। सोनोग्राफी कराते हैं, पता करते हैं ना कि बच्चा मर तो नहीं गया पेट में। और जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो क्या कहते हैं? देहांत, देहकांत हो गया, राइट? तो मैं आत्मा हूं, इससे जुड़ना, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मैं अति इस स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। ये भी अगर आपके हमारे अंदर चिंतन चलता रहे सारा दिन, यही अगर मन में हम मन करते रहे, मन ही मन में रिवाइज करते, चिंतन करते रहे, इसी की गहराई में जाते रहे, इसी का मंथन करते रहे, इसी का सिमरण करते रहे, तो यही राजयोग मेडिटेशन।
चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, श्वासों श्वास ये चिंतन चलता रहे। गहराई में जाने का मतलब आत्मा क्या है, इसका रूप कैसा है, इसके गुण क्या है ना? आत्मा कैसे क्या कर्म करती है शरीर में बैठ के, और मैं आत्मा कहाँ से आई, कहाँ जाना। नाम रूप गुण कर्तव्य और देश, 5 बातें, नाम रूप गुण कर्तव्य और देश। अगर 5 बातों का हम इसका चिंतन करते रहें तो यही तो राजयोग मेडिटेशन नहीं। हमारा पहला चैप्टर कौन सा है राजयोग का, पहला भी आत्मा और आखिरी भी आत्मा, राइट। तो पहला चैप्टर हम ये लगातार अभ्यास चलना चाहिए। दूसरा राजयोग मेडिटेशन क्या है, मैं अपने को अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड हूं। ये उससे हायर स्टेज ऑफ मेडिटेशन हो गया, ठीक है। मैं आत्मा पावर हाउस से कंबाइंड हूं, सर्व संबंधों से कंबाइंड हूं, ये दूसरा मेडिटेशन हो गया। तीसरा और इससे हायर कौन सा होगा, संबंध, बाप से सर्व संबंधों का मनन चिंतन मंथन सिमरण करना। 4 स्टेप है ना, मनन, मन में रिवाइज करना, चिंतन, बाबा मुझे ऐसा बनना है, मंथन माना कैसे बनना है, और सिमरण माना जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाना, कर्म योगी बन के कार्य में लगाना, कार्य करते करते उससे कंबाइंड होकर कार्य करना। ये 4 स्टेज हमारी मेडिटेशन की है ना। तो इसमें जैसे सर्व संबंध, जैसे माँ का संबंध, पिता का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, साजन के रूप में, सर्जन के रूप में, बच्चे के रूप में, मुख्य 9 संबंध। तो ऐसी लगातार चलता रहे। और चौथा संबंध कौन सा है, चौथा मेडिटेशन कौन सा है, ड्रामा। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो कुछ भी हुआ अभी तक, क्या हुआ है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? किसी ने हमें धोखा दिया, दुख दिया, तंग किया, इंसल्ट की, अच्छा हुआ कि बुरा? बोलो, अच्छा हुआ बुरा हुआ? बोलिए ना, अच्छा हुआ बुरा? तो उस पर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना, और फिर बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड है, राइट। तो भविष्य सुरक्षित है। तो ये जो है ना, ये वाला ड्रामा सत्य है, जो कुछ भी गलत ड्रामा में नहीं हुआ है ना होने वाला है। अगर ये भी हमें, इसका भी अगर हम बार बार चिंतन करते रहें, मनन चिंतन करते रहें, मंथन करते रहें, सिमरण करते हैं, ड्रामा में अभी तक जो कुछ है फुल स्टॉप लगा के और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के उस परम सत्य से कंबाइंड रहें, निरंतर कंबाइंड रहें, तो ये भी मेडिटेशन है। निरंतर योग करना है ना हमको। तो ये जो है 4 बातें सिंपल प्रूफ में, ये लगन की अग्नि के रूप में बन जाए ना तो क्या हो जाए। 4 बातें ना, मनन, बाबा ने क्या कहा, मनन, लगन, मगन और अगन। मनन माना मन ही मन में रिवाइज करो, जो बाबा ने कहा, जो आज की मुरली जैसे थी, मन ही मन ही रूहानी यात्रा पे मुरली थी ना। तो रूहानी यात्रा का मतलब क्या है, किस चीज की रूहानी यात्रा है? आत्मा की यात्रा है। किसकी यात्रा है? आत्मा की क्या यात्रा है? पतित से पावन बनने की यात्रा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यात्रा है, और नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की यात्रा। और क्या यात्रा है? मनुष्य से देवता बनने की यात्रा है। और कौन सी यात्रा है? और कोई? 4 तो मुख्य हो गई ना, पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान, और नरकवासी से स्वर्गवासी, और मनुष्य से देवता बनने की यात्रा, राइट। संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनने की यात्रा है। सर्व अवगुण संपन्न से सर्व गुण संपन्न बनने की यात्रा है। 0 कला से 16 कला संपूर्ण बनने की यात्रा, नहीं, राइट। बस ऐसे भिन्न भिन्न रूप से हम अपने आप को, ये यात्रा ये है
ये हमारा लक्ष्य है, राइट? ओके, अब हम चलते हैं इसके आगे कि हमारा अब इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि यात्रा एक तो होता है, एक तो योग है, एक कहेंगे मतलब जो हमारे विक्रम किए हुए ना हमने, मान लीजिए आप एक भगवान एक बर्तन में दूध ले लो, 1 लीटर दूध लिया एक बर्तन में, और उसके नीचे मोमबत्ती जला के रख दो, स्टैंड लगा दो, मोमबत्ती जला दो, ठीक है? कितने घंटे में दूध गर्म होगा? दूध गर्म क्यों करते हैं बताओ? दूध गर्म क्यों करते हैं? दूध इसलिए गर्म करते हैं, उसमें कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, तो दूध उबालने से उसमें से कीटाणु खत्म हो जाते हैं। किंतु अगर उसको मोमबत्ती जला के दूध गर्म करें तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? गर्म होगा, उबलेगा, पीने लायक बनेगा। ऐसे अगर हमारा भी योग कैसा है? मोमबत्ती योग है ना। थोड़ा सा मोमबत्ती सुबह जलाई, थोड़ी जली, और फिर थोड़ी देर में बुझ गई, 15 मिनट में बुझ गई, आधे घंटे में बुझ गई, और फिर शाम को एक बार फिर जला ली, तो क्या होगा? उससे हमारे विक्रम विनाश होंगे? कभी दिन में कोशिश किया करने की, कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, नहीं। तो ये मोमबत्ती योग, मुरली एक बार पढ़ ली, शाम को फिर सोने के पहले अच्छा बाबा गुड नाइट, ओम शांति, चलो हो गया। ये क्या है? इससे कभी विक्रम विनाश होंगे? अगर हम 30-40 साल भी चलते रहे ऐसे करते करते, तो देखेंगे आपका स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ। तो बाबा ने बताया हुआ है इसके लिए। क्या बताया हुआ है? यहां पर हम आए योग भट्टी करने के लिए ना, हमने अपने अब एक बार ऐसी अपने पुरुषार्थ की इस यात्रा में, रूहानी यात्रा में एक ऐसा मोड़ देने के लिए आए हैं अपने यहाँ पर मधुबन घर में, कि ऐसी अग्नि जागृत हो जाए, ऐसी ज्वाला स्वरूप योग अग्नि जागृत हो जाए, जिससे एक बार जैसे कहते हैं अग्नि प्रज्वलित हो जाए ना, फिर उसको मेंटेन करना होता है। सिर्फ लकड़ी लगाते रहो, लकड़ी लगाते रहो, क्या होता है? यात्रा वो जो है अग्नि प्रज्वलित रहती है, क्योंकि एक बार शुरू करने में मेहनत लगती है। तो आज से अगर आप अपनी प्रज्वलित कर लो ज्वाला पावरफुल और यथार्थ विधि के साथ, विधि यथार्थ होनी चाहिए। अगर विधि यथार्थ नहीं होगी तो क्या होगा? फिर हम कहीं लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते, है ना? तो आज हम बात करते हैं लक्ष्य अपना कैसे, हमारा किस तरह से हम यात्रा करें। तो पहली जो बात हम सबको करनी है, हमारी योग भट्टी एक्यूरेट चले, तो उसके लिए सबसे पहली जो बात है, पहली है अंतर्मुखता। हम सबको अगले 3 दिन 4 दिन अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, राइट? अगर हम बाह्य मुक्ता भी साथ लेके चलेंगे ना, तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अंतर्मुक्ता का पहला अंतर्मुक्ता का मतलब ही क्या है? ये जो 5 कर्मेंद्रियां ना, यहाँ पे सोचने की शक्ति है, यहाँ पर मुख पे, यहाँ पे, यहीं पे मस्तक में ना सोचने की शक्ति, यहीं पे आत्मा का निवास स्थान है, यहीं पे बुद्धि है, यहाँ से मन सारे शरीर में फैला हुआ है, राइट? और संस्कार तो हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं। तो यहाँ ही आत्मा की सीट है, तो हम यहाँ सोचते हैं। और फिर आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुख टेस्ट करने के लिए, बोलने के लिए, कान नाक सूंघने के लिए। मुख्य कर्मेंद्रियां हमारी यहीं पर ही है ना। तो ये जो मुख्य है, अंतर्मुखता का अर्थ क्या है? जो अंदर आत्मा है ना, मेरी सोचने में आत्मिक शक्ति हो। क्या हो? जब भी मैं कुछ सोचूं उसमें आत्मिक शक्ति हो। आत्मिक शक्ति क्या होती है? स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? अर्थात वो ज्ञान युक्त हो। मेरा सोच कैसी हो? सत्य की समझ से भरपूर होनी चाहिए। मैं जब भी सोचूं अपने को आत्मा समझ के सोचूं, सामने वाले को आत्मा समझ के सोचूं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, उससे कंबाइंड होकर सोचूं, राइट? जैसा समय जैसा कार्य, उस समय उस संबंध से बाप से कंबाइंड होकर सोचूं। कभी माँ से कंबाइंड होके, कभी बाप से कंबाइंड होके, कभी टीचर आवश्यकता टीचर से कंबाइंड होके, कभी सतगुरु से कंबाइंड होके, कभी बंधु बना बड़े भाई से कंबाइंड होके, कभी सखा दोस्त से कंबाइंड होके, कभी साजन से कंबाइंड होके, कभी सज्जन से कंबाइंड हो, कभी बच्चे से कंबाइंड हो, राइट? पर ये अनुभव, जैसे आज का वरदान था ना, सर्व संबंधों से, सहज योग किसे कहेंगे? सर्व संबंधों से मैं अनुभव की अथॉरिटी बन जाऊं बाबा के साथ, है ना? तो वो जब ऐसे समीपता का अनुभव हमेशा,
तभी मैं बाबा से कंबाइंड हो सकता हूँ। आज चलेंगे, टाइम मिलेगा तो मैं उस पर थोड़ा शेयर करूंगा कैसे बाबा से एक एक संबंध को गहराई से हमें यूज करना चाहिए, राइट। एक संबंध में बाबा से हमें क्या मिलता है, क्योंकि एक एक संबंध की, बाबा से एक संबंध की महसूसता, रियलाइजेशन अलग अलग है, अनुभूति अलग है, प्राप्ति अलग है, तृप्ति भी उसकी अलग अलग है। उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है और उसको हमें आगे चलने की आवश्यकता है, राइट। तो और ड्रामा, जब भी मैं कुछ यहां सोचूं, ड्रामा के राज को समझ के, रचना और रचना के आदि मध्यांत के राज को समझते हुए, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के मैं सोचूं, कुछ भी संकल्प करूं चाहे, राइट। मतलब आम भाषा में कैसे ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। आत्मा, परमात्मा और संबंध, आत्मा परमात्मा संबंध और ड्रामा, साक्षी दृष्टा। इस खेल में कुछ भी हो रहा है, चाहे तन के अंदर, शरीर के अंदर हो रहा है, चाहे परिवार में हो रहा है, चाहे कार्यस्थान पर हो रहा है, चाहे दुनिया में हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, साक्षी दृष्टा। क्योंकि साक्षी दृष्टा कब बन सकते हैं? अगर परमात्मा सर्व संबंधों से मेरे साथ है। बिना ABC के कभी भी हम साक्षी दृष्टा नहीं बन सकते। अगर ABC है तो D है, राइट। अगर ABC नहीं है तो D में हम फेल है, साक्षी दृष्टा फंस जाएंगे। ड्रामा एक मैट्रिक्स की तरह है, मैट्रिक्स समझते हैं, भूल भुलैया की तरह है, कहीं भी हमको फंसा लेता है। किंतु बाबा साथ है, गाइड साथ है, तो हम इस भूल भुलैया से सहज निकल जाते हैं, साइड सीन समझ के आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरी सोच में क्या होना चाहिए? ज्ञान हो, सत्य की समझ, ज्ञान में सत्य की समझ, पवित्रता हो। मेरी सोच में कोई भी संकल्प करूं उसमें पवित्रता हो, अंतर्मुखता का अर्थ में बात कर रहा हूं, उसमें शांति हो, उसमें सत्य प्रेम हो, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम से सोचूं। किसी को अपने बारे में सोचूं या दूसरे के बारे में सोचूं, किसी कार्य के, उसमें सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम समाया हो, राइट। उसमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति समाई हो, मुझे भी मिले, सामने वाले को मिले, आनंद की अनुभूति समाई हो, और उसमें आठों शक्तियां समाई हो, राइट। सत्य को परखने की शक्ति, सत्य और सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। हर मेरी, तो यहां से अगर हम अप्लाई करना शुरू करें, अंतर्मुखता, आत्मा है ना अंदर, यहां ही आत्मा है अंदर, तो उसको बाहर इमर्ज रूप में जब उसको हम यूज करेंगे ना, तो इसको कहेंगे अंतर्मुखता। और सबसे बड़ी बात सबसे जो हमें अंतर्मुखता से बाह्यमुखी बनाने वाली चीज कौन सी है, जो आप सबके पास है, बताओ कौन सी? अगर आप सचमुच में भक्ति करना चाहते हैं तो आज से इस मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने कमरे में रख दीजिए। जब हार्ट का प्रोग्राम होता है सबका रखवा लेते हैं, हम उनसे 7वें दिन ही वापस करते हैं, और जो देने से मना करता है उसको हम कहते हैं अपने वापस अपने घर जाओ। हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। क्या करें? रख लेते हैं और 7वें दिन उसको दे देते हैं। तो 7 दिन की भट्टी, अभी आपकी 3 दिन की भट्टी, तो आप चलो आप यहाँ कोई रखने वाला हो तो अच्छी बात है। सचमुच में अगर भट्टी करने का इंपॉर्टेंस करनी है, थोड़ी देर में उसका फोन आ गया, थोड़ी देर में अभी गए घर में बात कर रहे हैं, तो भट्टी नहीं है ये, भट्टी निरंतर होती है। तपस्या निरंतर निरंतर, जो तपस्वी जीवन है, तपस्या एक नियम मर्यादा के अंदर बंद करके रहना होता है, उसे तपस्या कहते हैं। तपस्या ये नहीं कि अभी थोड़ी देर में गए, इधर गए उधर गए, ऐसे जैसा वैसा व्यक्ति मिला वैसे बात कर, नहीं, एकदम अंतर्मुखी होना, इसे तपस्या कहते हैं, राइट। तो कर सकते हैं 3 दिन के लिए, मुश्किल काम है, मुश्किल है। जो करेंगे बात उठाओ, जो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कमरे में रख देंगे, रख सकते हैं, या सिर्फ हाथ उठा रहे हैं? भट्टी के लिए आए हो ना, तो रख दो ना। नहीं, पैसे भी लगाए होंगे, आने की किराया लगा नहीं लगा, मुफ्त में आए हो, जाने का किराया भी लगेगा, 3 दिन यहां लगा भी रहे हो,
घर बार छोड़ के आए हो, और फिर नहीं तो बेकार है, मैं सच बता रहा हूं, बेकार है, भट्टी में आना बेकार है। ठीक है कविता दीदी, बेकार है कि ठीक है? बेकार है। 3 दिन एक भी 4 दिन एक भी संकल्प ना है दुनिया का, देह और देह की दुनिया का, सत्य का ही संकल्प आए, है ना, ABCD का ही संकल्प चले, पवित्रता का ही संकल्प चले, शांति प्रेम सुख उसी में रमन करते रहे, जो बस बाबा की मुरली सारा दिन उसी में रमन करते रहे, जीवन मुरलीमय हो जाए, जीवन पवित्रमय हो जाए, शांतमय हो जाए, प्रेममय सुखमय, अतीन्द्रिय सुखमय आनंदमय, है ना? नहीं? अच्छा, आप अगर दूध गर्म कर रखो गैस पर और रखो और ऐसे रखा, यूं उतार लिया, दूध गर्म हुआ, वो बोला कितनी देर रखना पड़ेगा? कुछ तो रखना पड़ेगा, 4-5 मिनट तो रखना पड़ेगा, तभी तो उबाल आएगा। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल साथ में रखा, अभी थोड़ी देर में वाइब्रेशन क्या है, इधर गया, किसका है ना? जो साइलेंट मोड भी रखा तो बुद्धि रहती है ना मोबाइल में क्या है, घर से फोन तो नहीं आया, तो बुद्धि आपकी घर में लगी है कि यहां लगी हुई? अगर यहां से डिटैच नहीं तो वहां अटैच नहीं, अगर यहां से न्यारी बुद्धि नहीं हुई तो वहां अटैच, वहां से प्यारी कैसे हो सकती है? बुरा तो नहीं लग रहा है ये बात? तो बिना डिटैच हुए अटैच नहीं हो सकते। तो जितनी अंतर्मुखता का सुख लेना शुरू करेंगे ना, ऐसे देखने में, देखना है हमें, देखना है तो क्या करना है, देखना और पढ़ना, उसमें भी क्या हो, सत्य की समझ हो, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, एक एक संबंध से कंबाइंड होकर मैं देख रही हूं, किसी को भी देख रही हूं, अपने शरीर को भी देख रहे हो, ब्रश भी कर रहे हैं, शेप भी कर रहे हैं, तो उसी भाव में अपने आप को देखना है, किसी को भी देखना है, कुछ पढ़ना भी है, मुरली भी पढ़नी है, तो बाप से कंबाइंड होकर पढ़नी है, राइट? तो ये अटेंशन, पवित्रता, तो सत्य की समझ, ड्रामा से साक्षी होकर पढ़ना है, देखना है। कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, वो व्यक्ति आपके सामने है, तो ड्रामा से साक्षी होंगे तो शांति प्यार से बात कर पाएंगे, शांति प्यार से देख पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आंखें बदल जाएंगी। कैसा भी व्यक्ति हो, किसने कुछ भी किया हो, कैसा भी किया हो ना, इसे पवित्रता कहते हैं, शांति से देखना है। शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, पास्ट को बिंदु लगा के बिंदी आत्मा बन के असोचता बाप से कंबाइंड हो गया, सोचना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, हर कर्म करना, ये इसे कहते हैं शांति। हमारा बाप ऐसा सोचता है और हम क्या करते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो असोचता बाप से कंबाइंड होके तब हमें सोचना है, तब देखना है, तब पढ़ना है, तब सुनना है, तब बोलना है, तब खाना है, राइट? लोगों से व्यवहार में आना है, इसको बोलते हैं शांति। प्रेम क्या है? प्रेम है जो व्यक्ति जैसा भी है, एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी है, उसने कभी कितना भी दुख दिया हो, परेशान किया हो, वैसे राक्षस हो, रावण ही क्यों ना हो, आतंकवादी क्यों ना हो, तो भी क्या करना है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, मन से स्वीकार करके उसकी पालना करनी, वही भगवान का बच्चा है। भगवान का प्यार कैसा है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके हर पार्ट के साथ, हर रोल के साथ दिल से, सम्मान से, बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और उसकी पालना करना, इसको बोलते प्यार। ऐसा प्यार है हमारा, इसको बोलते रूहानी प्यार, सत्य एवं निस्वार्थ प्यार। ऐसे प्यार से भरपूर होकर हमको किसी को देखना है। ऐसी स्थिति अगर हमारी होगी तो क्या होगा बताओ? तपस्या मुश्किल है क्या? अतीन्द्रिय सुख क्या है बताओ? अतीन्द्रिय सुख मैंने पाना था सो पा लिया, इंद्रिय से ऊपर का सुख, पाना था सो पा लिया। आत्मा ने, मुझे आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, मैं बाबा की गोद में हूं, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म वतन में। पाना था बाबा की गोद में हूं, सागर की गोद में हूं, ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर,
सर्वशक्तिमान बाप दादा की गोद में, ये स्थिति जो है अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। उस स्थिति में स्थित होकर देखो, सुख में कंबाइंड होकर फिर देखो ना किसी को, कैसे देखा जाएगा? वो भी सुखमय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो ये है अंतर्मुखी स्थिति, है ना, अंतर्मुखता। अभी तक आपने ऐसी परिभाषा नहीं सुनी होगी अंतर्मुखता, है ना? सुनिए कभी आज तक, है ना? अंतर्मुखता, अंदर से, अंदर वाली स्थिति में आके बाहर देखो ना, अंदर से बाहर आओ ना। अंदर क्या है, और अंदर से बाबा से कंबाइंड होके फिर आओ ना बाहर। नहीं, आनंद की स्थिति, आनंद का मतलब क्या? आन माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति। आत्मा देव और देह की दुनिया के बंधन से पार उस परमात्मा के प्यार में लव में लवलीन है। उस स्थिति में गोइंग बियॉन्ड, देव और देह की दुनिया के बियॉन्ड उस परमात्मा के साथ लवलीन होके देखो, सोचो। सत्य को परखने की शक्ति, जब आनंद एक बार जिसने महसूस कर ली ना, जिसने अत्यंत सुख आनंद, तो उसको सत्य को परखने की शक्ति आ गई। जब तक आनंद का महसूस नहीं किया, आनंद को महसूस नहीं किया, तब तक आप सत्य और असत्य के बीच परख नहीं सकते। असत्य सत्य नजर आता है और सत्य असत्य नजर आता है। आजकल उल्टा है दुनिया में, क्या होता है? झूठ है ना, वो सत्य नजर आता है कि झूठ के वकील बहुत सारे होते हैं, उसमें दलीलें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, और सत्य के वकील नहीं होते। सत्य के पास एक भी वकील नहीं, कोई गवाह नहीं होते सत्य के, होते हैं क्या? असत्य के बहुत सारे विटनेसेस होते हैं, गवाह होते हैं झूठ को सत्य बनाने के लिए, कि तो सत्य का कोई गवाह नहीं, कोई वकील नहीं, आप स्वयं के जज होते हो। तो सत्य और असत्य को बीच में को परखने की शक्ति, विवेक जिसे विजडम कहते हैं, जब तक आपने अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव नहीं किया तब तक वो उस सत्य को परखने की शक्ति, विवेक जागृत नहीं होता है। थर्ड आई ऑफ विजडम जागृत नहीं होती, वो खुलती नहीं है आंख, थर्ड आई ऑफ विजडम, तीसरी आंख खुलती नहीं तब तक। जब एक बार खुल गई तो यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। सही शिष्य को दिव्य बुद्धि कहते हैं। तीसरी आंख खुलने से दिव्य बुद्धि जागृत होती है, राइट? और जब दिव्य बुद्धि जागृत हो गई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, तो दृढ़ता आ जाती है। क्या आ जाती है? दृढ़ता आ जाती है। तब दृढ़ता आने से जब आपने निर्णय कर लिया, एक बार डिटर्मिनेशन आ गया, तो अब देव और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट करके बिंदी आत्मा बन के, और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या है बताओ? बताइए, कोई भी बताइए क्लास में से, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर होता है या बनाना पड़ता है? बोलो टीचर बहने, चलो बताओ, सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर होता है या बनाना पड़ता है? मनुष्य के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है? यस या नहीं? या नहीं? घर में आपके आटा हो, पानी हो, तवा हो, गैस हो, तो रोटी बनानी पड़ती कि अपने आप बन जाती? बनानी पड़ती है। ये अपने आप आटा निकला और मुन गया और उसकी रोटी अपने आप बनी और सिक के आपकी थाली में आ जाती। सूक्ष्म शरीर क्या है? इस तीनों सूक्ष्म शक्तियों से मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। दिव्य बुद्धि उसका इंजन है। सूक्ष्म शरीर का इंजन क्या है? रॉकेट का इंजन होता है ना, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, सारे शरीर में फैला हुआ है ना, सब जगह फैला है। सब हर एक चीज के विचार चलते नहीं चलते, कुछ भी हो जाए, नीचे पैर में हो जाए। अभी चींटी काट रही हो तो क्या हो? मैं बैठा, चींटी ने काटा तो क्या होगा? विचार चलेगा जाएगा, मैं तुरंत हाथ पैर हटाऊं, नीचे देखूंगा? नहीं देखूंगा। चींटी ने क्यों काटा? कहाँ है चींटी? नहीं होगा। कोई कील पड़ी हो, चुभे तो क्या होगा? विचार चलेगा नहीं चलेगा? तो मन सारे शरीर में फैला हुआ है। तो जितना हम मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या होता जाता है? उसमें लाइट आती जाती। कौन सी लाइट? मनुष्य के सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में स्थूलता होती है। उसमें क्या भरा होता है? देहभान, देहाभिमान, देहाभिमान के सब के क्या संबंध संपर्क, देहाभिमान के पदार्थ, देहाभिमान के स्वभाव, देहाभिमान से पैदा होने वाले स्वभाव संस्कार, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंग अंग में भरे होते हैं, एक एक सेल में भरे होते हैं। आता है मुरली में। तो
ये पांचों विकार देह अभिमान से पैदा होते हैं ना। और जब इन पांच विकारों को हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब यूज करते हैं कि विकारों के वश होकर हम कर्म करते हैं, तो क्या होता है? विकारों के वश कर्म होने से ये 7 एनर्जी है ना आत्मा की, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां जलने लगती हैं, उनका ह्रास होने लगता है। उसका ह्रास होने से हमें आलस्य आने लगता है, आलस की आदत पड़ जाती है, अलबेलेपन की आदत पड़ जाती है। अलर्ट और आत्मा तो अलर्ट और एक्यूरेट है, किंतु क्या हो जाती है आत्मा में आलस्य आ जाता है। एक्यूरेसी की बजाय क्या हो जाता है? अलबेलापन आने लगता है। आत्मा तो गुण दर्शन करती है, हंस है ना आत्मा, क्या है? होली हंस है ना। किंतु आत्मा होली हंस की बजाय क्या हो जाती है? वो तो मोती देखती है, गुण देखती है सब में। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं, परमात्मा से कंबाइन, हमको सबके गुण दिखाई देते हैं। और जब हम उससे कट जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, तो हमको सबके अवगुण दिखाई देने लगते हैं। गुण दर्शन की बजाय क्या होने लगता है? अवगुण दर्शन शुरू हो जाता है, दोष दर्शन शुरू हो जाता है। और रहम दिल की बजाय हम क्या बन जाते हैं? दूसरों पे बेरहम बन जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा गलत कर दिया, उसके प्रति हम बदलने की भावना पैदा कर लेते हैं। निश्चय और विश्वास की बजाय शक और अनुमान करने लगते हैं। निश्चिंत रहने की बजाय और निर्भय रहने की बजाय, बेफिक्र और निर्भय रहने की बजाय हम चिंता करने लगते हैं और भय लगने लगता है। धैर्यता के बजाय हमारे अंदर जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, जैसे मैं कहूं ऐसे ही होना चाहिए, कंपैरिजन का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर हमारे लाइफ में आने लगता है ना, ये आने लगता है। तो ये हमारे अंदर पैदा होने लगता है, राइट। और ईर्ष्या द्वेष पैदा होने लगती है। मैं विश्व कल्याणकारी, और हम क्या बन जाते हैं? एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं। तो ये हमारे संस्कार पैदा हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर ये 7 एनर्जी जो है ना, ये जलने से पैदा होते हैं। 5 ये जो 10 बातें मैंने बताई ना अभी आपको, ये हमारे अंदर पैदा होने लगते हैं। तो ये हमारे अंदर से खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देह अभिमान, देह भान, देह अभिमान, देह अभिमान के स्वभाव, देह अभिमान के पदार्थ, देह अभिमान के संबंध, देह अभिमान के संबंध संपर्क, देह अभिमान से स्वभाव संस्कार पैदा होने, स्वभाव संस्कार से मुक्त हमें बनना है ना। तो ये जो है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अंतर्मुक्ता में क्या है? बाह्य मुक्ता में ये सब बातें समाई हुई है, और अंतर्मुक्ता में ये बातें नहीं है, राइट। अंतर्मुक्ता में क्या है? ABCD है। अंतर्मुक्ता में पवित्रता है, शांति है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, 7 एनर्जी है। तो मेरे सोचने में 7 एनर्जी हूं, देखने में 7 एनर्जी हूं, पढ़ रहा हूं कुछ या मुरली पढ़ रहा हूं, 7 एनर्जी, सूंघने में 7 एनर्जी से कंबाइंड होकर फिर सूंघना है। खाना खाना है तो क्या करना है? 7 एनर्जी से कंबाइंड होकर के खाना खाना है। बोलना है तो 7 एनर्जी से कंबाइंड होकर बोलना है। अगर सुन रहे हैं कुछ की, तो मैंने देखा ब्रह्मा बाबा को देखा है, हमने देखा नहीं है, मतलब सुना है ब्रह्मा बाबा कैसे। ब्रह्मा बाबा इतनी ध्यान से बच्चे की बात सुनते थे, ऐसे कान करके, है ना, ऐसे कान करके सुनते थे। निमिषता दादी बताती थी, हमारे पुट्टू दादी हमारे पास 2.5 साल रही, 2 साल 8 महीना रही। बाबा ऐसे कान के जैसे बच्चे के पूरी बात को सुनने के लिए पूरा नजर लगा के उस पर सुनते थे। आपको ये तो सुना हो ना आपने, बाबा कभी बच्चों की तरफ पीठ करके नहीं जाते थे। कैसे जाते थे? उल्टे पैर वापस क्लास से जाते थे। कभी नहीं उसे उठे स्टेज से और पीठ करके, नहीं, ऐसे नहीं, उल्टे पैर, बच्चों को देखते हुए, दृष्टि देते हुए बाहर निकलते थे, उल्टे पैर, हिस्ट्री और से। इतना रिगार्ड था बच्चों के लिए। तो ये है अंतर्मुक्ता। जिसने इस अंतर्मुक्ता का सुख ले लिया ना, क्या होगा फिर? इसका सुख जिसने ले लिया, सोचने में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, सूंघने में, क्या हो गया? जिसने अंदर का सुख ले लिया, वो क्या होगा? अब उसको बेहद की वैराग्य वृत्ति आने लगती है। बेहद की वैराग्य का मतलब क्या? वैर और राग। ना किसी से वैर, ना किसी से राग।
ना कहो उसे दोस्ती, ना कहो उसे प्यार, क्योंकि जितना वैर खतरनाक है उतना राग भी खतरनाक है ना? बेहद का वैराग। जब इसने अंदर का सुख पा लिया, बिना अंदर का सुख पाए बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती तो क्या होता है, हमारा ऊपर की तरफ हमारी अनासक्त वृत्ति नहीं हो सकती। अनासक्त माना कहीं ना कहीं आसक्ति आती रहे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। कभी खाने में फंस जाएंगे, आज तो समोसा बना है, आज तो आइसक्रीम मिलेगी, है ना? सुबह पता लगे आज दिन में आइसक्रीम मिलने वाली है, दोनों क्लास खराब आपकी, है ना? 10:30 वाली क्लास भी उड़ गई और 11:30 वाली क्लास भी गई। बुद्धि आइसक्रीम में लगी हुई नहीं, एक तो मिल गया, चांस मिला, 2 खाएंगे नहीं। आज दिन में समोसा बना तो समोसे में बुद्धि चली गई। ये क्या अनासक्त वृत्ति नहीं, आसक्ति वाली वृत्ति है। तो कौन सा योग हो गया? समोसा योग, है ना? आइसक्रीम योग नहीं। तो बता, जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं तब तक अनासक्त वृत्ति नहीं बन सकती। और जब तक अनासक्त वृत्ति नहीं बनी तब तक योग लग नहीं सकता है। तपस्या की बात तो बहुत दूर है। और जब अनासक्त वृत्ति होगी, कहीं जा रहे हैं, मान लो कहीं गए, आपको कहीं बुलाया, आपने कहीं मान लीजिए कहीं टूर पे आगरा गए, आगरा देखने के लिए इच्छा पैदा हो रही, आगरा देख, तुम इच्छा आगरा देख के क्या करोगे? क्या करोगे? शिव बाबा बैठा है उसके अंदर। मैं तो कहीं भी नहीं देखने जाता हूं, कहीं भी देश विदेश में कहीं जाता हूं, मैं कहता हूं मुझे नहीं देखना कुछ भी। क्या देखने का है? कुछ देखने का है क्या? अनासक्त, खाने की इच्छा स्पेशल कुछ नहीं, जो बना खा लेंगे, सिंपल सा बनाओ खा लेंगे। हम तो खाते ही बहुत सिंपल है, हम कोई इच्छा ही नहीं दुनिया में कुछ भी बनाओ, हम तो वही सूखी दलिया खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, सलाद खाते हैं, बस यही। दिन में भी ऐसे सलाद खाते हैं और रोटी सब्जी खाते हैं, बस। शाम को भी रोटी सब्जी खाते हैं, बस। और कुछ भी नहीं, कुछ भी बनाओ, इतनी सारी टोलियां रखी, कोई टोली को टच भी नहीं करते हैं। कितनी बड़े से बड़े टोली आई, उनका भी टच भी नहीं करता, देखता भी नहीं। आसक्ति थोड़ी भी देखने की, सुनने की, खाने पीने की आसक्ति हो तो बाबा में कभी आसक्ति आ नहीं सकती, हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती है। और जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद माना सारे विश्व से वैराग्य, अभी तक हमारी स्थिति क्यों नहीं बन रही? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा राग द्वेष है, कहीं ना कहीं फंसे हैं। मेरे पास कार है तो कार में बुद्धि लगी हुई है। अभी कार का क्या होता है, वो रोड टैक्स जमा क्या करते हैं उसको, हर साल इंश्योरेंस करना है, फास्टैग अभी रिन्यू करना है, अभी ये करना है, अभी कार में इसने निशान मार दे तो कार पे कार को देख रहे हैं। हर चीज में राग, मतलब ये जो है ये भी क्या छोटी छोटी चीजें, साधनों में इतनी बुद्धि फंस जाती है, उसमें बुद्धि चली जाती है। सेवा में भी बुद्धि चली जाती है बहुत ज्यादा। सेवा तो एक झुंझुना है। बाबा कहता सेवा क्या है? एक मुरली में तो सेवा एक झुंझुना है। बच्चों का योग नहीं लगता, इसलिए झुंझुना पकड़ा देता हूं। बच्चे रोते हैं ना, तो झुंझुना पकड़ा देते रहो, खेलते रहो। ये तो सबसे अच्छी सेवा कौन सी है? आप इतनी पावरफुल तपस्या करो जो बीज रूप बन के कंबाइन, बीज रूप बाप से कंबाइन हो जाओ कलवृक्ष जड़ में। बीज रूप तो ऊपर है ना, तो सारे कलवृक्ष को अपने आप से कष्ट पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। सत्य की आत्मा को, त्रेता की आत्मा को, द्वापर कलयुग की सब आत्मा को सकाश पहुंचता रहेगा। वो माइक तो बहुत सारे रहेंगे ही, माइक बोलते रहेंगे। आपको कुछ बिना बोले भी आपकी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अच्छा, हमारी शांतामणि दादी ने क्या किया? हमारे विश्वरत्न दादा ने क्या किया? कहीं यात्रा की, कहीं पे क्लासेस कराई, तो भी अष्टतन में उनका नाम है। शांतामणि दादी ने क्लासेस कराई, क्या वंडरफुल स्टेज थी उनकी। तो ये तो मतलब हमारी स्थिति ऐसी बननी चाहिए। जो कुछ हुआ ड्रामा के अंदर अच्छा हुआ, हो रहा है, ये भी साक्षी दृष्टा है ना। ये भी नहीं कि क्रिटिसाइज भी नहीं करना हमको, जो अंदर के यज्ञ में क्या बाहर क्या हो, नहीं, वो भी ड्रामा के अंदर। पर मेरा पार्ट कैसा होना चाहिए? मुझे कार्तिकेयन बनना है कि गणेश बनना है? बताओ। 99.99% कौन है? कार्तिकेयन है। गणेश कितने हैं? 0.01%। पूजा ज्यादा किसकी होती है? गणेश की। कार्तिकेय के सारे साल में सिर्फ एक ही बार पूजा होती है, सिर्फ सारे साल में सिर्फ एक दिन पूजा होती है। तो क्या करना है बताओ? जो कार्तिकेयन बनना चाहते हैं हाथ उठाओ।
एक दो तो उठाओ ना कम से कम। वो भी शिव का बच्चा है ना। वो कभी इंद्र से झगड़े में पड़ा है, कभी किसी असुर से झगड़े में पड़ा है, कभी किसी से, कभी देवताओं से झगड़ा हो रहा है उसका, कभी इंद्र से झगड़ा हो रहा है, कभी किसी से झगड़ा नहीं, है ना। जहां कीर्ति के पीछे भागेंगे तो झगड़ा होगा। और गणेश का किसी से झगड़ा नहीं, वो खा रहा है लड्डू आराम से, खाया जा रहा है बूंदी बूंदी वाले लड्डू, माना बिंदी 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 करे जा रहा है। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा बिंदी बाप की संतान हूं, बिंदी बाप की संतान हूं। हाँ जी, लड्डू की आसक्ति नहीं है, वो बिंदी में आसक्ति है उसकी। किसमें? बूंदी का लड्डू होता है ना, उसको बेसन का लड्डू खिलाया क्या? बर्फी खिलाई क्या? रसगुल्ला खिलाया क्या? नहीं, बूंदी का निशानी ही दिखाई गई क्या? बिंदी बना आत्मा, बूंदी बना आत्मा, ठीक है। उसके भी रहस्य यही है, उसकी बिंदी में आसक्ति है ना। उसकी बुद्धि इतनी चातरक है, ज्ञान का एक बिंदु अंदर धारण करना। वो तो रूपक है ना, ऐसे तो लड्डू खाया जाएगा, उसे गणेश कहेंगे। लड्डू खाने वाले गणेश कहेंगे क्या? नहीं, लड्डू मना क्या? ज्ञान के जो बिंदु है ना, उसको एक एक बिंदु को कंबाइंड रूप में एक एक महावाक्य को अंदर मनन चिंतन मंथन सिमरन करके उसका स्वरूप बने जा रहा है, राइट। तो एक तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति तो अनासक्त वृत्ति आएगी, उससे उपराम वृत्ति आएगी। अनासक्त में जब यहां से आसक्ति तो कहां जाएगी बुद्धि? ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी। जब ऊपर बुद्धि लगेगी तो क्या होगा? एकांतवासी बनेंगे। तो पहला स्टेप कौन सा होगा? अंतर्मुखता। दूसरा स्टेप बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसमें यही बातें हैं, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति और एकांतवासी। एक के अंत में टिकना आएगा। एकांत माना ज्ञान सागर के अंत में चले जाओ। ज्ञान सागर का अंत क्या बताओ? कौन बताएगा? बोलो। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, है ना। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु, और जो ड्रामा में बीत गया बिंदु, और बिंदु बन के बिंदु बाप से कंबाइन, और जो होने वाला उसको बिंदु। तो क्या हुआ? ज्ञान सागर का अंत क्या है? बोलो। बिंदु। पवित्रता का सागर का अंत क्या है बताओ? चिंतन करो, अंदर से गहराई में चले जाओ। पवित्रता क्या होती है? बिंदु बाप से कंबाइंड होके साथ में बिंदु से आत्मा व्यवहार से, बिंदु आत्मा से व्यवहार करो, यही तो पवित्रता है। शांति क्या है? पास्ट को बिंदु लगा के बिंदु बन के ऐसे सोचता बिंदु से कंबाइंड के हर कर्म करो, शांति नहीं। हम एक बाप के बच्चे, बिंदु बाप के बच्चे, आपस में बिंदु आपस में भाई भाई हैं, यही तो शांति, यही तो प्रेम है ना। अतीन्द्रिय सुख क्या है? वो भी बिंदु है। आनंद क्या है? वो भी बिंदु है। सत्य को परखने शक्ति क्या? क्या परखना है? सत्य को क्या परखना है? बिंदु को परखना है। यथार्थ निर्णय क्या करना है? बिंदु, है ना। विस्तार को साधने लाने शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। समेटने शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। सहन करने शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। समाने की शक्ति क्या है बताओ? वो भी बिंदु है। सामना करने की शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। और सहयोग करने की शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। नहीं, सागर में क्या अंत क्या मिला? बिंदु। नहीं मिला, नहीं मिला। अंत में सोच अच्छे, मैं तो अभी तो आपको इसका जूस निकाल के दे दिया ना, पर इसकी गहराई में जाओ तो यही मिलेगा। गहराई में जाओ ना, सत्य को परखने शक्ति में गहराई में चले जाओ। क्या परखना है बताओ, है ना। निर्णय क्या करना है बताओ? यही तो निर्णय करना है। विस्तार को सार में क्या लाना है? समेटना क्या है? सहन क्या करना है? समाना क्या है? सामना क्या करना है? सहयोग क्या करना है? बिंदु ही तो है। इसी में एकाग्र हो जाओ। जब इसमें एकाग्रता आने लगेगी ना, एकांतवासी और एकाग्रता आने लगेगी, अब क्या होगा? तब जाके इस चार जगह हमारी बुद्धि, मन बुद्धि लगे रहते हैं। कहाँ लगे रहते हैं? एक तन में, इस शरीर में। तन बहुत गहरा है, बहुत गहरा रिश्ता है आत्मा का पुराने तन में। भले सड़ा हुआ तन है, बीमार है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, और एसिडिटी भी बनती है, घुटने भी खराब, कमर भी खराब, सिर में दर्द, आंखों में ठीक से दिखता नहीं, रेटिना खराब हो गया, कॉर्निया में सफेद मोतिया आ गया, कान से सुनता नहीं, है ना, जीभ में छाले पड़ गए। फिर भी क्या है? इस तन को क्या करते हैं? आत्मा को बहुत प्यार है इसी से, नहीं पुराने तन से, सड़े हुए तन से भी प्यार है, नहीं। तो तन से हमारी बुद्धि मन इसी में लगे रहते हैं। अब मन में भी बहुत बुद्धि, मन में तो सारे विकार भरे पड़े,
काला मन है ना, भरा पड़ा है। एक पुरानी किताब होती थी ना हमारी फोर्स वाली, तो कहते ना भगवान कहता है 5 विकार मेरे को दे दो, तो क्या आदमी क्या करा, गठड़ी को पकड़े, ऐसे पकड़ के जबरदस्ती पकड़ रखे है ना, भगवान कह रहा मुझे दे दो ये ना, नहीं मुझे, मैं तो पकड़ रखे नहीं। देखिए याद है फोटो वाले, कोर्स की किताब होती थी पहले, बहुत पुरानी, 68-69 में किताब होती थी। हमारे घर में जो गीता पाठ तो हमारे घर में देखते थे, हम लोग घर में किताब रखी होती थी वो, तो हम देखते थे। कमल पुष्प सम पवित्र जीवन किताब थी ना, दिव्य गुणों का दस्ता, याद है आपको? तो हम उसमें बचपन में पढ़ते थे ऐसे ही, क्योंकि ज्ञान में तो हमारे माता पिता ज्ञान में चले, पर हम नहीं चले। हम टोली खाते थे बस, गुरुवार का भोग खाते थे, प्रभात फेरी निकालते थे, है ना, आगे झंडा लेके आगे चलते थे। फिर चले बाद में 68 से खूब दादियों से मिलना जुलना, सौगात लेना, वो सब किया बचपन से ना, दादियों से। पांडव वन में, दिल्ली पांडव वन में दादियाँ आती थी ना, दिल्ली का मेला, 81 का मेला लाल किला में, तो हम सब जगह जाते थे, किंतु बस माँ बाप के साथ गुरुवार संडे सेंटर पे जाते थे रेगुलर, तो कभी भी। और फिर हॉस्टल में चले गए 5-6 साल, तो फिर तो सब भूल गए। तो किंतु ये जो है, जो था ना ये जो बात, तो हमें अगर सचमुच में तन मन और धन में बहुत बुद्धि रहती है, नहीं रहती है बुद्धि और मन, और राजयोग क्या बुद्धि हो गया कि नहीं, और फिर चौथा क्या है, संबंध। संबंध भी क्या है, किसी को कुछ हो जाए तो, माँ को कुछ हो जाए, बाप को कुछ हो जाए, बहन को हो जाए, भाई को हो जाए, नहीं बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या होता है, सारी बुद्धि उसी में लग जाती है। तो चारों को समर्पण कर देना, तो बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति हुए एकांतवासी बने, एकाग्रता आए, हम तब तक तन मन धन और संबंध को बाबा को समर्पण नहीं कर सकते। और बिना समर्पण करे योग लगता नहीं है, निरंतर नहीं लगता है। ये बाबा को सचमुच अंदर से जब एकांतवासी एकाग्र हो गए ना, उस एकाग्रता की स्थिति में कहते हैं बाबा ये तन आपका है, पुराना तन आपका दिया, अब ये तन आपका है, आप जैसे कहेंगे उस तन को मैं वैसे यूज करूंगा, मतलब वैसे देखूंगा, वही सोचूंगा, वही मैं देखूं, वही सुनूंगा, वही बोलूंगा, वही खाऊंगा, वही सुनूंगा, वैसे ही हाथों से काम, वही पैरों से काम करूंगा। ये तन अब आपका है, आपकी अमानत है, आपकी अमानत समझ के मैं इसमें से कुछ भी कर्म करूंगा, तब बाबा, तब हम ऐसे जब करते हैं ना, तब योग लगता है बाबा से, तब हम न्यारे प्यारे होते हैं कीचड़ से। कीचड़ है ना तन, मन बुद्धि से फंसी हुई कीचड़ में, तब कीचड़ से ऊपर थोड़ा न्यारे प्यारी स्थिति आती है। ऐसे मन में क्या भरा पड़ा है, अब तो जो कुछ पाप किए हैं सारे भरे पड़े, बाबा का काला मन आपका है, बस आपको दे दिया है ना। अब जो संकल्प आप देंगे वो मैं करूंगा, जो भावना आप कहेंगे करने को, इमर्ज करने को, वो करूंगा, राइट। जो वृत्ति आप कहेंगे वो वृत्ति में इमर्ज करूंगा, और जो स्मृति आप कहेंगे इमर्ज करने को, वो मैं इमर्ज करूंगा, अपनी अनादि ज्योति बिंदु से आदि देवी देवता स्वरूप की स्मृति को इमर्ज करूंगा। जब तक ये मन बाबा को समर्पण नहीं किया, तब तक ब्रह्मा बाबा ने किया। जैसे शिव बाबा आया, पधरामणि हुई, बाबा ने अपना तन, कभी नहीं कहा ये मन तन मेरा है, बाबा का तन, कभी नहीं कहा ये मन मेरा है, ये मन बाबा का। ये धन एक बार दे दिया, एक बार कभी मुख से निकला नहीं कि मैंने इतना सब कुछ दे दिया यज्ञ में, ये मेरा धन है, कभी बोला? हाँ। तो ये धन, जो धन है ना, सबसे बड़ा धन को समय, श्वास और ये स्थूल धन, ये समय टोटली बाबा का है, 24 घंटे बाबा के लिए, श्वास भी मेरा एक बाबा के लिए, और धन, स्थूल धन भी जितना भी आपके पास है, मकान है, जायदाद है, पैसा है, कार है। विदेशों में बहुत अच्छा रिवाज है, वो कहेंगे चलो तुमको बाबा के घर ले जाते हैं, आओ बाबा कार में बैठते हैं, बाबा की दुकान पे चलते हैं, है ना, उनकी दुकान है, दुकान उनकी, क्या बोलते हैं, चलो तुमको बाबा की दुकान दिखाते हैं। हम सोचते बाबा की कौन सी दुकान, बाबा ने कौन सी दुकान खोली, वो अपनी दुकान पर ले जाते हैं, बाबा की दुकान है, ये अपने घर ले जाएंगे, बाबा का घर है, ये बाबा की कार है ना, हर चीज बाबा की है। तो ऐसा हमारे अंदर है, ऐसा है, ऐसी लगन है
मुझे याद है हमारी माता जी जब थे ना, जब हम छोटे थे, मैं तो 8-9-10 साल का था, तो हमारी माता जी क्या करती थी, घर में अनाज आया, एक साल इकट्ठा लेते ना अनाज, तो उसमें से एक हिस्सा अनाज का सेंटर पे जाएगा। आलू लेके आए, सब्जी लेके आए, टमाटर लेके आए, भिंडी लेके आए, हरी मिर्च लेके आए, नींबू लेके आए, उसका 1/4 हिस्सा यज्ञ में जाएगा तो यूज होगा। मम्मी यूज नहीं करने देगी हमारी माता जी, उस सब्जी को यूज कर ले, खा ले, बना ले, फल आएगा, पहले सेंटर पे जाएगा। सुबह दे के आएंगे तब हाथ लगाने देंगे, तो हाथ नहीं लगाने देंगे। सैलरी आएगी पिताजी की, जब तक वो सैलरी का हिस्सा यज्ञ में नहीं जाएगा तब तक उसको यूज नहीं करना, एक पैसा खर्च नहीं, भले एक पैसा घर में ना हो, नहीं यूज कर सकते, रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फीस देनी कोई बात नहीं, कल दे देना, आज रुक जाओ। ऐसी लगन लगाई है पापा से? लगाई कि नहीं लगाई? अगर तपस्या करनी तो ऐसा करना पड़ेगा। तन मन धन, ज्यादा भारी तो नहीं लग रही बात? बहुत भारी तो नहीं लग रही बात है? बहुत भारी लग रही, वजन ज्यादा हो गया है ना? सोचा नहीं होगा, ऐसे करना पड़ेगा। तन मन धन और संबंध, ये मेरे पिताजी माताजी मेरे नहीं, बाबा के बच्चे, वो संभाल रहे हैं, बाबा संभाल रहा है। ये जो युगल है मेरी नहीं, बाबा की युगल। ये बच्चा मेरा नहीं, किसका है? बाबा का बच्चा है। बाबा को दे दो, राइट? जब बाबा को देंगे तो बाबा जिम्मे, तब हम उसको भी हम कुछ करेंगे तो बाबा की बीच में बाबा को रखेंगे, तब हम उससे न्यारे, तब हम समर्पण कर दिया मैंने, बीच में बाबा आ गया। शिव बाबा को यहां संभालिया, आंखों में बाबा, आंखों में ब्रह्मा बाबा को संभालिया, तब हमारा सही ढंग से ब्रह्मचारी बने और ब्रह्मचारी बनते। तब हमारा क्या होता है? सहज योग शुरू होता है। आज के बोले थे ना, सर्व संबंध है ना, सहज योग तब शुरू होता है। 3 चीजें ना, स्नेह, संबंध और प्राप्ति। जहां हमारा स्नेह होता है ना, वहां अपने आप योग लगता नहीं लगता? जहां संबंध होता है वहां भी अपने आप ही योग जाता है, और जहां प्राप्ति होती है वहां भी योग जाता है। किसी से मिल जाए कुछ हमें अचानक, 50 लाख रुपए मिल गए किसी से अचानक बिना बात के, तो जाएगी ना, उसने मेरी मदद की समय पर, या याद जाएगी उसकी तरफ? नहीं जाएगी। तो ये हमारा ध्यान। इसी तरह से अगर जैसे स्नेह लौकिक में भी है तो उसे सहज योग लग जाता है। और स्वतः योग कब होता है? स्वतः योग कब होता है बताओ, बोलिए। अगर मेरा सर्व स्नेही एक ही वही है, मैंने सब तरफ स्नेह निकाल के उसमें लगा दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट, 100% इन्वेस्टमेंट एक बाबा में लगा दिया, तन मन धन संबंध और धन और संबंध चारों इसमें लगा दिए, यही मेरे पास है। क्या क्या चीज है हमारी प्रॉपर्टी? क्या है? एक तन है पुराना काला सा काला सा मन है, और काला धन है, और संबंध भी बड़े गड़बड़ वाले हैं, दुख देने वाले संबंध है। मैंने सारे ही बाबा को दे दिए, ठीक है? तो क्या हुआ? मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दी। सर्व स्नेही बाबा मेरा हो गया, सर्व संबंधी बाबा हो गया, और सर्व प्राप्तियां मैंने बाबा से करनी। मुझे किसी देहधारी से नहीं चाहिए, दुनिया में कोई कितना बड़ा हो मुझे नहीं चाहिए, राइट? कोई आपको कुछ भी ऑफर करे मुझे नहीं चाहिए। जब ऐसा बन जाता है तो स्वतः योग लगता है। कहां जाएगा मन बुद्धि? अभी कहां जाके जाएगा? स्वतः लगा रहेगा नहीं। और फिर स्नेह संपन्न योग माना आशिक माशुक वाला बन जाए तो, आशिक माशुक वाला बन जाए तो फिर क्या हुआ? तो कुछ भी लगे, मतलब फिर तो क्या है, हर समय काम कर रहे हैं, लगी बुद्धि उसी में ही है ना, आशिक माशुक नहीं। क्योंकि देख लो, चेक करके देख लो, कहां भी हमने इतना स्नेह किया, इतने लोगों से प्यार किया, क्या मिला? अब तो बड़े बड़े उम्र के हैं, आपने देख लिया होगा अभी तक कितना प्यार मिला दुनिया से, क्या दिया और क्या मिला, है ना? मिला कुछ? धोखा मिला, दगा मिली नहीं, बेईमानी मिली नहीं मिली, बेइज्जती मिली। तो अभी बाबा से हमने क्या दिया और क्या मिला? तो स्नेह ऐसा आशिकी हो जाए ना उसके साथ, तो स्नेह संबंध, तब कर्म योगी बनते हैं। हर कर्म करते, देखो 1 मिनट में 70 बार हार्ट धड़कता है। आत्मा है तो तभी तो धड़क रहा है ना, नहीं तो हर सेकंड से भी कम समय में एक हार्ट हमारा धड़क रहा है।
तो आत्मा बिना 1 सेकंड के कर्म के रह नहीं सकती है। आत्मा निकल जाए हार्ट धड़केगा? एक कोशिका में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन हो रही है। डेड बॉडी में तो एक भी रिएक्शन नहीं होती, तो कौन कौन रिएक्शन कर रहा है? तो आत्मा 1 सेकंड पे बिना कर्म के रह नहीं सकती है। अगर श्वासों श्वास हर धड़कन में बाबा की याद हो, जो बड़ी दादी के अंदर हम देखते थे ना, ऐसी याद, तो ऐसी याद हो आपके अंदर, तो कर्म योगी है ना। और कर्म योगी निरंतर योगी है। ऐसी जब स्थिति बनते बनते क्या होता है, अगर शुरुआत करें देही मानी स्थिति में ना, मनन चिंतन मंथन सिमरन की स्टेज, जब आत्मा का जूस निकलना शुरू हो गया तो आत्मा मानी स्थिति, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां आने लगी, तो इसे बोलते हैं अपना उसका प्रभाव होने लगा, मेरे कर्म में दिखाई देने लगा, पवित्रता दिखाई देने लगी, शांति कर्म में दिखाई देने, व्यवहार में मेरे प्यार, रूहानी प्यार दिखाई देना शुरू हो गया, अतिंद्रिय सुख का भाव मेरे चेहरे पे आ गया, आनंद मेरे चेहरे में आ गया, अनुभूति मेरे चेहरे से झलक रही है, 8 शक्तियां मेरे कर्म में दिखाई देने, कर्म में व्यवहार में आ गई, कर्म व्यवहार में आ गई। तब ये स्थिति आई ना, इसको बोलते हैं आत्मानी स्थिति। देही मानी में देह में रहते हुए मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की से कंबाइंड होके और ड्रामा साक्षी दृष्टा होके पार्ट प्ले कर रहा हूं, पवित्रता को महसूस करने की कोशिश, शांति को महसूस, पर अंदर अंदर चल रहा है। देही मानी स्थिति में ना अंदर चल रहा है, बाहर नहीं आया। कहते हैं व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन? ग्रो फ्रॉम इनसाइड एंड ग्लो आउटसाइड। जब ग्लो होने लगे ना बाहर से, तो इसको बोलते हैं आत्मानी स्थिति। मनुष्य, ब्राह्मण और देवता में क्या फर्क है? ब्राह्मण अंदर से ग्रो होता है और देवता बाहर से ग्लो होता है, मैं चमकता है, नहीं है ना? फरिश्ता भी यही है, बाहर से ग्लो होता है, चमकता है, अंदर से ग्रोथ, ब्राह्मणों की ग्रोथ होती है। ब्राह्मणों का सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन अंत तक चलना है, जब तक हम जीते हैं तब तक देही स्थिति चलती रहेगी और फिर आत्मानी स्थिति बनती जाएगी। सत्युग में हम आत्मानी होते हैं, पर 2 बोनस सत्युग इसमें मिलते हैं। किसमें? संगम पे मिलते हैं। वो क्या है? विधेयी और अशरीरी स्थिति, यहां पे स्पेशल हमारा बोनस है। विधेयी क्या है? जब सातों चैतन्य, सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भर गई एक रोम में, मन के हर विचार भावना में भर गई, वृत्ति और स्मृति में भर गई, एक एक सेल में भर गई, तो सूक्ष्म शरीर बन गया ये। और संस्कार क्या चीज है बताओ? संस्कार ड्रेस है। संस्कार कौन सा वाला संस्कार बताइए? ये जो हमारा नियम मर्यादा है ना, 4 नियम कौन से हमारे ब्राह्मणों के? पावरफुल अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा क्या? तीसरा बताओ। सारा दिन जो मुरली सुनी ना, उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन, अटेंशन रखना। बाबा ने क्या कहा? चौथा पोता मेल, सोने के पहले वेंटिलेशन। एक बाबा ने लेटर सुबह दिया, शाम को सोने के पहले मैं लेटर लिख दिया बाबा को, बाबा आपने कहा था ऐसे करना, मैं तो नहीं किया, इतना किया मैंने तो। आपने वरदान तो ये दिया था समी संबंध वाला, मैं तो इतना तो नहीं कर पाया, 50% कर पाया, 30% कर पाया। आज का वरदान स्लोगन क्या था? आज का व्यक्त इशारा था, ये था बाबा आपने संपन्नता का कहा था, मैं तो इतनी संपन्नता नहीं कर पाया, ऐसा मेरा इतना हो पाया। राइट? जितना सच्चा सच्चा बाबा ने होमवर्क दिया ना सुबह, मैंने कितने % किया वो लेटर में देखो सच्चाई से। तो 4 बातें हुई, कौन सी? पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। ये 4 मेरे क्या बन गई? आदत बन जाए, ये मेरी ड्रेस बन गई। क्या बन गई? फरिश्ते की ड्रेस बन गई, सूक्ष्म शरीर की ड्रेस बन गई, चमकीली ड्रेस बन गई। अगर मैंने रगड़ता रहता हूँ रोज, नहीं लगे लगा रहता हूँ, नहीं अमृत वेले को बहुत पावरफुल बनाने में लगा रहता हूँ, मुरली अंदर रिकॉर्ड हो इसको लगा रहता हूँ, लिख के, अच्छा भूल के लिख के करता रहता हूँ, बार बार पढ़ता रहता हूँ। मेरे पास ज्यादा काम नहीं है ना, मेरे पास, मैं खाली आदमी हूँ ना, तो मैं तो सारा दिन ये मुरली जेब में रखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, है ना। नहीं समझ याद नहीं आ रही, बुद्धि में तुरंत निकाल लेता हूँ। और लव लेटर भी है ना, लव लेटर कहाँ रखते हैं बताओ? लव लेटर कहाँ रखते हैं? दिल के पास। नहीं पढ़ते कैसे हैं बताओ? छुपा के पढ़ते हैं, दिखा के या छुपा के? कैसे निकालते हैं? जेब से निकाला, यूं छुपा के, आसपास कोई नहीं, पढ़ा, मुस्कुराया, सामने से कोई तुरंत छुपा दिया, है नहीं? ऐसे तो पढ़ते हैं लव लेटर, नहीं है अभ्यास नहीं पढ़ने का। फिर देखा, मौका देखा, अभी कोई नहीं है, फिर निकाला। तब तक बुद्धि में, जब तक वो है ना सामने वाला, तब तक बुद्धि
भले सामने है पर न्यारा प्यारा उसी में खोया हुआ है। वो तो कहता है तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तो इतनी हो, तुम तो राजकुमारी हो, तुम तो इतनी ऐसी हो, तुम तो सड़क की पटरानी बनोगी, तुम तो ऐसे बनोगी, तुम सबसे सुंदर कोई है ही धरती पे नहीं है, बाकी लोग तो तुम काले कलूटे से हो, तुम तो बेकार से आदमी हो। नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? उसमें जाएगी कि इसमें दुनिया में जाएगी? बताओ किस में जाएगी? तुम तो बेकार हो, नॉनसेंस हो, और वो कहता है तुम तो तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, किस में जाएगी? तो लव लेटर पढ़ने की समझ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो फिर निकाला, फिर देखा मौका लगा, फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा, फिर बुद्धि में आ गया, फिर उसी को सोच रहे हैं, बाबा ने ये कहा, बाबा साजन ने ये कहा ना, फिर छुपा लिया। सारा दिन बुद्धि ऐसे रहनी चाहिए। अच्छा, फायदा क्या है इसमें फायदा क्या है? क्या फायदा बताओ इसमें फायदा क्या? कुछ भी गलत नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है, और टाइम पे काम हो जाता है, टाइम को काम मिस भी नहीं होता है, कोई काम मिस नहीं होता, बढ़िया होता है। मैं तो देख रहा हूं बहुत बढ़िया होता है, कभी कोई काम मिस नहीं होता, मेरा कोई काम मिस नहीं होता है। कितने कम से कम 200 फोन तो मैं दिन में अटेंड करता हूँ, कम से कम 200 तो ज्यादा ही। व्हाट्सएप 100 से ज्यादा आते होंगे, रिपोर्टें लगभग कम से कम 60-70 रिपोर्ट रोज आती है पेशेंट से, फिर भी रोज देखता हूँ, लिखता हूँ, उनके आंसर लिखता हूँ। कितने हार्ट पेशेंट है दुनिया में ना, उन सबको पता है कि माउंट आबू में उसका इलाज होता है ना, तो मेरे को भेजेंगे ना रिपोर्ट। ऑफिस से कितनी सारी रिपोर्टें आती हैं, मेरे को रोज देखनी होती है, कि तो बुद्धि ऐसी रहती है, बस कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति बनी नहीं बने, तो जब ऐसी स्थिति बनी ना, तो ये इसको बोलते अब मेरी संस्कार, मेरा आदत बन गई ना, ड्रेस चमकीली होती जा रही है, सच्चाई से बाबा को बता दिया। फिर पवित्रता, जितनी पवित्रता आती गई उतना ये परहेज है, 4 मर्यादाएं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। हमने दिल वालों में देखा, दिल वालों में क्या देखा? जिनका बीमारी ज्यादा थी और घर वालों से सहयोग नहीं मिला, उन्होंने क्या किया पता है? मैंने उनको कहा तुम खाना खुद बनाना शुरू कर दो अपने हाथ से। वाइफ गुस्से में खाना बना रही है, गुस्से में खाना बना रही है, या कैसे भी करना रही, नहीं मुझे नहीं खाना, अपना खाना मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। तो खाना खुद बनाना शुरू किया, उनका इतना अच्छा बनाना शुरू किया कि ब्लॉकेज खुल गई। तो खाने का इतना महत्व है, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। तो ये जो है योग लग नहीं सकता है, तो अमृतवेला हो ही नहीं सकता है। आपने बाजार में खा लिया, शादी में खा लिया, इधर खा लिया, अपने बहन के यहाँ गए वहां खा लिया, आपको तो योग नहीं लगता। मेरा तो क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता है, दूसरों की शर्म में, लोक लाज में खा लिया, कहीं चाय पी ली कहीं पर, है ना, बहन के यहाँ खा लिया, भाई के यहाँ खा लिया, कुमारी के हाथ का खा लिया। क्या कहते हैं रिश्तेदार, कहते हैं कुमारी के हाथ का खा लो ना, ये तो कुमारी है। वो कुमारी है क्या? ज्ञान योग वाली कुमारी है क्या? ब्रह्मा कुमारी है क्या? वो तो विकारी कुमारी है ना, उसके हाथ का भी कैसे खा सकते हैं? खा सकते हैं? नहीं खा सकते। सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा कुछ और संग नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या क्या और होते हैं, ट्विटर विटर करते हैं ना लोग, होता है। बाबा के बच्चे इन पे जाएं, नहीं होना चाहिए। जहां तक हो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। मोबाइल मैं यूज करूं, ये मुझे यूज ना करे, है ना, ठीक है। और चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा। ये 4 आदत, ये संस्कार, ये सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है। तब ये जो है ना 4 बातें समर्पण करने के बाद तब सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। जब सूक्ष्म शरीर तैयार होने लगता है तो क्या होता है? अब आत्मा देव सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाती है। टाइम तो बहुत हो गया, चलो मैं पूरा कर देता हूं। यहां पर सूक्ष्म वतन में तो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? कब पहुंचेंगे? बनाना पड़ेगा। इस मुरली से बनेगा सूक्ष्म शरीर। कैसे बनेगा? मुरली से बनेगा, ठीक है। मुरली का मन ही मन में रिवाइज करो, चिंतन करो, बाबा मुझे तो ऐसा बनना है, मंथन करो कैसे बनना है ना। और फिर सिमरन माना, सिमर सुख पाओ। जो मक्खन निकला ना उसको कार्य में लगाओ। साल तक कर्मयोगी बन के उसको यूज करते जाओ। ये सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया, और फिर ये आदत पक्की कर दो। 4 नियम 4 मर्यादाएं पक्की करो। बिना ड्रेस के थोड़ा ऊपर जाओगे। और दिव्य बुद्धि में ना, बस जिसमें ये भरा हो, ABCD, एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी। सच्ची दिल साफ दिल, जिसमें बाबा के अलावा कोई हो ही ना हो। सच्ची दिल माना जिसमें एक बाप के सिवा कोई और ना हो।
साफ दिल में जैसे मुरली के अलावा कोई और चीज ना हो। मुरलीधर और मुरली जिसके दिल में है ना, वो सच्चे दिल साफ दिल है। और जिसके अंदर ये है उसकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है, और जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है उसका मन स्वच्छ हो जाता है, उसका चिंतन ही मुरली का चलेगा सारा दिन। तो मन स्वच्छ हो गया, मन मना भाव हो गया, है ना। तो क्या हुआ, अब सूक्ष्म बाप दादा गोद में संबंध की अनुभूति करो, बाबा के पास जाके बाबा से बातें करो, माँ का संबंध, बाप का संबंध याद रहे। एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, अगर जिसने एक भी संबंध बाबा से अनुभव मिस कर लिया ना, तो क्या होगा, माया उसी रूप में आएगी। आपने बच्चे का संबंध माँ बाप नहीं किया ना बाबा के साथ, एक बच्चा आपके सामने आखिर में आ जाएगा, आपका पोता पोतरी आ जाएगी, और वो बुद्धि उसमें चली जाएगी, बस अंत मतेश्वर गति हो जाएगी। साजन का संबंध नहीं किया, सज्जन का संबंध, कोई डॉक्टर को, दुनियावी डॉक्टर के पीछे पड़े रहे, बाबा को साधन डॉक्टर के रूप में यूज नहीं किया, तो फिर वही बात हो जाएगी। अंत में बीमारी आएगी, उस डॉक्टर को बुलाने के चक्कर में रह जाएंगे, बस आपका काम पूरा हो जाएगा। राइट, इसलिए बाबा को डॉक्टर के रूप में यूज करो, बाबा को एक एक संबंध के रूप में यूज करो। ठीक करेंगे कि नहीं? अब यही प्रैक्टिस करो, अंदर अंतर्मुखी होके इसमें लग जाओ। रोज की मुरली, आज की मुरली थी, कल की मुरली आएगी, कल की खुशबूदार फूल वाली थी, आज की यात्रा वाली थी, पर कल की मुरली में तो वो भी बहुत अच्छा था, आत्मा का चैप्टर बहुत सुंदर था ना, था लास्ट में 1.5 पेज तो उसी पे था। तो ऐसी अटेंशन आ जाए, है ना। मुरली का मैं तो कहता हूं घुट घुट के पीते जाओ, घुट घुट के। एक मुरली से कितना जूस निकलता है बताओ, कितने गिलास? जितना चाहो, 10 गिलास, 20 गिलास, 50, 100 गिलास तक निकल सकता है। और पीते जाओ, इससे पेट दर्द नहीं होगा, है ना। खूब जूस निकाल के पियो शाम तक। तो जितना इसमें रम जाओगे ना, बाप दादा की गोद का अनुभव होता रहेगा। इसको बोलते हैं विदेही स्थिति, अतीन्द्रिय सुख आनंद की स्थिति। फिर वहां से भी अशरीरी आत्मा बन के परम धाम में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाओ, करंट आने लगेगी। करंट आने लगेगी तो क्या होगा, देह में रहते जो भी कर्म होगा ना, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, कुछ भी है, महसूस ही नहीं होगी। घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, गर्दन में दर्द नहीं होगा। ऐसे नशे में चलोगे, बस सूली कांटा हो जाएगी। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति आ जाएगी, सहयोग करने की शक्ति आ जाएगी, सातों एनर्जी का बैलेंस आ जाएगा। जब सहनशीलता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तब जाके मैं रूहानी फखुर आएगा। रूहानी फखुर आएगा तो बेफिक्र बनेंगे तो क्या होगा, तब मैंपन मेरेपन का त्याग होगा। जब मैंपन मेरेपन का त्याग हो तो निराकारी अवस्था होगी। निराकारी अवस्था हो, निराकारी बाप से कंबाइंड होके परम धाम घर में, तब करंट, तब उसको याद, तब ज्वालामुखी तपस्या जागृत होगी। अशरीरी स्थिति के द्वारा एक जन्म के विक्रम विनाश होते, इस जन्म के, और निराकारी स्थिति के द्वारा ज्वालामुखी तपस्या होते, पिछले 62 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते। पर एक दिन में नहीं, ये तपस्वी जीवन बन गया। तपस्या और योग में क्या फर्क है? तपस्या में मैंपन मेरापन नहीं है, योग में मैंपन मेरापन दिखाई नहीं देता पर है, सूक्ष्म में है। मैं इतने घंटे योग करता हूं, मेरे अंदर से विक्रम निकल गया, पाप एक मैंने क्रोधी करना बंद कर दिया, ये भी अहंकार है, नहीं है। मैंने इतने दिन से ये नहीं किया है, मैंने कभी मुरली मिस नहीं करी है, ये भी अहंकार है, नहीं है। मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, ये भी अहंकार है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा ना, मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं मुरली ऐसे करता हूं, ये भी अहंकार, सूक्ष्म में अहंकार है। मैंपन मेरापन शब्द यूज हो जाए, जैसे दादी के अंदर नहीं था ना मेरा मैंपन मेरापन, था दादी के अंदर, कवितापन था नहीं था ना। कभी दादी ने मैं ये शब्द यूज ही नहीं किया, मेरापन शब्द भी यूज नहीं किया। तो मैं ऐसी तपस्या, ये तपस्वी जीवन, दादी का जीवन तपस्वी जीवन था, दादी जानकी का तपस्वी जीवन था, दादी गुलजार का तपस्वी जीवन था, दादा विश्रुतन का तपस्वी जीवन था, शांतामणि दादी का तपस्वी जीवन था, मनोहर दादी का, सभी दादी का नाम, कितने दादियों का नाम ले, तो अभी दादी अपनी रतनमणि दादी का तपस्वी जीवन है, तपस्वी जीवन जिसमें मैंपन मेरापन जरा भी नहीं। ये इससे विक्रम विनाश होते हैं, राइट। इससे पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। तो तपस्या माना, तपस्वी जीवन माना जिसमें मैंपन मेरापन ना हो, और योगी जीवन माना जिसमें तन मन धन और सम्मान का समर्पण हो और सहनशीलता से भरपूर जीवन हो, वो है योगी जीवन। और तपस्वी जीवन कौन सा है?
इसमें मैंपन मेरापन ना हो, उससे संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बनती है। और जब संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बनती है तो ऐसी आत्मा बीज रूप स्थिति में आ जाकर के, और बीज रूप आपसे कंबाइंड कलवृक्ष की सारा दिन ऊपर रहती है और बाबा के साथ सारे कलवृक्ष को सकाश देती रहती है। उसकी सेवा क्या है? ऐसी आत्माएं क्या बनती हैं? सारे विश्व के पूजनीय बनते हैं, पूर्वज और पूजनीय, राइट। तो ये हमारी, मैंने क्लास टाइम बहुत ज्यादा ले लिया आपका, पर समझ में आया कि ऊपर से गया? अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, तन मन धन और संबंध का समर्पण। चलिए, टाइम हो गया।